हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 30 सितंबर को होने वाला बीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर बिहार का कोई और एग्जाम हो, बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो आपको आज की क्लास को अच्छे से करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके अलावा इस मैगजीन से हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर भी कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस करंट अफेयर की क्लास को कवर नहीं किया है, तो आपको इसी चैनल पर जाकर इन क्लासेस को भी देख लेना है। और आज की क्लास में हम बिहार से संबंधित करंट अफेयर आपका डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बिहार से संबंधित करंट अफेयर है, बिहार परिदृश्य। तो इस ई दृष्टि करंट अफेयर की मैगजीन में एक बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर का भी पोर्शन होता है। तो हम आज इसी को कवर करने वाले हैं। देखिए, बिहार राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर। तो यहाँ पर आपको पूरा बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले है आपके सामने, देखिए, बाढ़ में एनटीपीसी की 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजना। तो अभी हम इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। देखिए, 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिहार में एनटीपीसी की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित की है। उद्घाटित 660 मेगावाट इकाई परियोजना के चरण 1 की इकाई 2 है। तो आपको याद रखेंगे, एनटीपीसी की 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बाढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला हाथी गलियारा। तो इसके बारे में जानते हैं, बिहार के पहले हाथी गलियारे के बारे में। देखिए, 12 अगस्त 2023 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जमुई जिले के जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र की पहचान बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में की गई है। तो कौन सा क्षेत्र है? जमुई जिले का जमुई झाझा चकाई का वन क्षेत्र, इसकी पहचान बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में की गई है। इसे आपको याद रखना है। बिहार हाथी गलियारे का उल्लेख केंद्र की हाथी परियोजना द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भारत के हाथी गलियारे 2023 में की गई थी। गलियारे की सांकेतिक लंबाई 46 किलोमीटर और चौड़ाई 30 से 50 मीटर है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक क्यों न्यूज में है, देखते हैं। 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में निधन हो गया। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे, इसीलिए ये न्यूज में है। देखिए, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार किया था। वर्ष 1991 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1992 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार कैंटिकल ऑफ द क्रिएचर्स से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका भागलपुर जिले का अपना शहर जैव विविधता सूचकांक। देखिए, 11 अगस्त 2023 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक भागलपुर के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है। इस इंडेक्स को सिंगापुर इंडेक्स भी कहा जाता है। भागलपुर बिहार का पहला शहर होगा जिसका जैव विविधता सूचकांक होगा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है G20 देशों की कला प्रदर्शनी। 7 अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय पटना में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का शीर्षक टुगेदर वी आर्ट है। ध्यातव्य है कि यह कला प्रदर्शनी 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। नेक्स्ट है आपका IIT पटना में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है? IIT पटना में। देखिए 6 अगस्त 2023 को IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस संस्थान में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। सितंबर 2023 में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। परम श्रेणी के इस सुपर कंप्यूटर की संसाधन क्षमता 833 टेराफ्लॉप्स होगी। नेक्स्ट है लघु फिल्म चंपारण मटन। देखिए अगस्त 2023 में बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी लघु फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई है। यह फिल्म बज्जिका भाषा में बनी है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक रंजन उमा कृष्णन हैं। नेक्स्ट है आपका बक्सर में हिरणों के संरक्षण के लिए अभयारण्य। हाल ही में बिहार के बक्सर जिले में हिरणों और काले हिरणों के संरक्षण के लिए एक अभयारण्य निर्माण की अधिसूचना जारी की गई है। बिहार में कृष्ण मृगो ब्लैक बक के लिए यह पहला अभयारण्य होगा। नेक्स्ट है बिहार वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल। जुलाई 2023 में बंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 में राज्य को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? बिहार राज्य को। नेक्स्ट है भूमि सम्मान 2023। 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। देखिए बिहार के 5 जिलों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है और ये 5 जिले हैं नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर एवं किशनगंज। नेक्स्ट है आपका अश्वमेघ देवी बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये है अश्वमेघ देवी। देखिए जुलाई 2023 में पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग की अध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो पहले होगा। नेक्स्ट है आपका चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार जहां मध्य प्रदेश को दिया गया है, वहीं इसी श्रेणी में बिहार आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसे आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मोनिका दास बिहार के स्टेट आइकॉन। अप्रैल 2023 में बिहार चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार की स्टेट आइकॉन घोषित किया है। यह घोषणा राज्य के चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। देखिए 6 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत मोतीपुर के मुरारपुर में स्थापित अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पहले ग्रीनफील्ड अन्न आधारित एथेनॉल संयंत्र का पूर्णिया में उद्घाटन किया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देखिए 4 मार्च 2023 को मुजफ्फरपुर के सीहो गांव की जीविका दीदी श्रीमती बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से बिहार में स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु एक परियोजना प्रारंभ की थी। इस परियोजना का नामकरण जीविका किया गया तथा इसके सदस्यों को जीविका दीदी कहा गया है। नेक्स्ट है
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्च 2023 में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने न्यायमूर्ति संजय करोल का स्थान लिया है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका भोजपुर में मिलेट महोत्सव। आपसे पूछा जा सकता है मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह भोजपुर में किया गया है। देखिए 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के मध्य बिहार के भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा में भोजपुर मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 14वीं एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप, चंदन कुमार को कांस्य पदक मिला है। देखिए फरवरी 2023 में 14वीं एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया में किया गया और इस प्रतियोगिता में मुंगेर बिहार के चंदन कुमार सिंह ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है राजगीर एवं नालंदा को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया। 24 फरवरी 2023 को राजगीर एवं नालंदा शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एवं अवार्ड्स 2022 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन। देखिए 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मोरिया लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। बी हब स्टार्टअप के लिए पटना में एक प्रमुख सहकार्य स्थल है जो बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। बी हब स्टार्टअप को विकास के लिए आवश्यक स्थान, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार 2023 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कार 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और ये 3 लोग कौन कौन हैं आप देख सकते हैं। सुभद्रा देवी एवं कपिल देव प्रसाद को कला वर्ग में तथा आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका शालिनी कुमारी। देखिए दिसंबर 2022 में पटना बिहार की शालिनी कुमारी को उनके नवाचार एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित वॉकर के लिए तीसरी आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यातव्य है कि तीसरे आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम का आयोजन नोम पेन है कंबोडिया में किया गया था। नेक्स्ट है आपका गंगा जल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट है आपका गंगा जल आपूर्ति योजना। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राजगीर के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में गंगा जल की आपूर्ति होगी, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कीर्ति राज सिंह। तो नवंबर 2022 में सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में कीर्ति राज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसीलिए ये न्यूज में है। देखिए उन्होंने ये पदक भारोत्तोलन स्पर्धा में जीते हैं। कीर्ति राज सिंह पटना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है अभिषेक कुमार। नवंबर दिसंबर 2022 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक कुमार ने यह स्वर्ण पदक 50 मीटर प्रोन बधिर पुरुष वर्ग में जीता है। अभिषेक कुमार पटना जिले के बाढ़ के निवासी हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। देखिए 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया है, तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। यह योजना राज्य की सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट लगाने की योजना है। नेक्स्ट है आपका देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम। तो ये देखिए इसके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर, कौन सी नदी पर? फल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के निकट गयाजी डैम का लोकार्पण किया। मार्च 2023 में गयाजी डैम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गयाजी डैम को जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसी श्रेणी के अंतर्गत बिहार की एक और परियोजना गंगा जल आपूर्ति योजना को भी पुरस्कृत
किया गया है। तो दोस्तों इसे आपको ज़रूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने बिहार स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल रिलेटेड आपका करंट अफेयर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। फ्रेंड्स बीपीएससी स्पेशल सीरीज की दूसरी क्लास भी आपकी जल्द ही आएगी, तो आप देख सकते हैं अभी हमें बिहार से संबंधित सूक्ष्म दृष्टि वाला करंट अफेयर और डिस्कस करना है, तो दूसरी क्लास आपकी जल्द ही आएगी। आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. Thank you.